ठीक, स्टार्ट करते हैं क्लिप्स। स्टार्ट हो रहा है। तो ब्रेक और कंटिन्यू नाम से ही पता चल रहा होगा, ब्रेक मतलब कि उसके फ्लो को तोड़ दे, रोक दे। कंटिन्यू मतलब जारी रखे, कंटिन्यू मतलब जारी रखे। ठीक, एक क्लास बना लेता हूं। कहाँ बनाऊं भाई? क्या आ रहा है? कहाँ बनाऊं? इसमें फॉर लूप में। ठीक, हाँ। ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है। ब्रेक अंडरस्कोर कंटिन्यू। ठीक, ये हो गया आपका। वी कैन यूज ब्रेक स्टेटमेंट इन सम प्लेसेस, जो कि आपके मतलब जहां पर आपको कुछ कंडीशनल बेसिस पर कुछ पैरेटिकली तो प्रिंट कराना है, पर कुछ कंडीशन बेसिस पर उसको स्टॉप भी कराना है, वहां आप ब्रेक लगा सकते हैं। तो आपका ब्रेक हमेशा क्या होगा? दो ही जगह यूज होगा। कहाँ कहाँ? एक तो आपका किसी भी लूप को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होगा, और दूसरा कहाँ इस्तेमाल होता है ब्रेक? हाँ हाँ, स्विच केस में। बस, हाँ वही, दो ही जगह यूज हो सकता है बस। किसी लूप को तोड़ने के लिए लूप के अंदर, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रेक, BREAK ब्रेक। ठीक, कह रहा है, वो कह रहा है ब्रेक को केवल कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? वो कह रहा है कैन नॉट बी यूज आउटसाइड ऑफ ए लूप और स्विच। लूप और स्विच के बाहर इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई इशू है? अगर हम किसी स्विच के अंदर ब्रेक को डालते हैं, तो उसके आगे आने वाले केसेस को रोकने के लिए, रन से रोकने के लिए क्या लगाते हैं? ब्रेक। उसके आगे आने वाले, उससे आगे जितने भी केसेस हैं, उनके एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए हम लगाते हैं क्या? ब्रेक। अगर हम बात करते हैं लूप की, तो लूप के अंदर क्या करते हैं हम? इनसाइड अ लूप टू ब्रेक द लूप बेस्ड ऑन सम कंडीशन। बार बार देखो, ये बात मैं भी बोल रहा हूं, और आपकी जो ऐप है उसके अंदर भी ये बात लिखी होगी स्पष्ट शब्दों में, कि टू ब्रेक द लूप बेस्ड ऑन सम कंडीशन। कोई ऐसी कंडीशन जिसपे हम सेटिस्फाई हो जाएं, वहां उसको तोड़ दो, लूप को अब आगे चलने ही मत दो। तो वहां आपका क्या काम करेगा? लूप के अंदर ब्रेक, ब्रेक काम करेगा। ठीक है? क्लियर है? ठीक। लेबल और गोटू में भी होता है, पर लेबल गोटू मैंने वैसे भी नहीं पढ़ाया आपको। लेबल और गोटू बहुत ऑब्सलीट हो चुके हैं, आज की डेट में कोई यूज नहीं करता, क्योंकि हमारे पास उससे भी ज्यादा अच्छी चीजें आ गई हैं। फॉर ईच आ गया है ना, वाइल डू वाइल आ गया है। तो वो लेबल और गोटू को हम करते नहीं है, लेकिन इसका काम हम लेबल और गोटू में भी कर सकते थे। लेबल और गोटू भी अपने आप में दोनों को हम एक साथ जोड़ते थे। वो भी एक लूप टाइप का बनाता था कि भाई जब ये कंडीशन मैच कर जाए तो गोटू इस लेवल पे चले जाओ, फिर चला देता था, फिर मैच कर जाए गोटू इस लेवल पे चले जाओ। वो उस तरह से हुआ करता था। पर वो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। अब जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और इसके अंदर चीजें भी हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, तो उसको हमने छोड़ दिया। याद भी होगा, मैंने जब 53 कीवर्ड्स कराए थे, तो उसके अंदर बताया था ना आपको, लेबल और गो टू वाली बात बताई थी ना, याद है? कॉन्स्ट गो टू बताया था, लेकिन जब हम ये आइडेंटिफायर की बात कर रहे थे, वहां पर याद होगा कि the name of a program in Java, sorry, a name in Java program is known as identifier, whether it would be class name, method name और variable name। वहां पर एक बात और थी क्या, जो मैंने छुटवा दी थी आप, लेबल, क्योंकि वो ऑब्सलीट हो चुका। याद है? मैंने छुटवाया था ये बड़ा, ये बोल के ही मैंने आप छुटवाया था कि ये अब प्रचलन में नहीं है, तो फालतू में हम इस टाइम की वेस्ट नहीं करें। वही भाई, एक लेबल बना दिया था। गोटू तब करा रहे थे जब हमारी कुछ कंडीशन मैच कर जाए, गोटू क्या कि उस लेवल का नाम लिख दिया करते थे, तो सीधे फिर दोबारा उस लेवल पे पहुंच जाता था कर्सर। क्योंकि वापस पहुंचाना मुश्किल होता है ना कर्सर को। कर्सर तो आगे चलता रहता है, चलता रहता है, एग्जीक्यूशन आगे होता रहता है। तो किसी भी कंडीशन पे हमें वापस पहुंचाना होता था तब। पर हमारे पास ऐसी चीज के लिए लूप्स तो है ना, हर बारी हर एक इटरेशन में वापस ही तो जा रहा है। वो क्या हो रहा है? कंडीशन चेक कर रहा है, फिर वापस जा रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है, फिर वापस जा रहा है। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? ठीक है, ठीक। स्विच केस में हमने देख ही लिया था, मुझे नहीं लगता कि दोबारा स्विच केस में कराने की जरूरत है।
ये सब आपने देख लिया था जब मैं ब्रेक नहीं लगा रहा था, आपको याद होगा केस नंबर 2 3 4 सबके वो प्रिंट करता जा रहा था, है ना। हमने कहीं ब्रेक नहीं लगाया था तो ये वाली काम करता जा रहा था। ठीक, अब हम किसी एक लूप के अंदर कर सकते हैं, करके देखें। ठीक, फॉर लूप ये हम इंडेक्स बेस वाला कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम मान लो ये मैं ये कर दे रहा हूं 10 कर देता हूँ। ठीक, 10 कर दिया मैंने इसको। अब मैं कुछ कंडीशन लगा रहा हूं, इफ मेरा आई अगर 5 के बराबर हो जाए तभी वो क्या कर दे, उसको ब्रेक कर दे। अगर मेरा आई 5 के बराबर हो जाए तभी वो उसको क्या कर दे, ब्रेक कर दे। और उससे पहले मेरा मन कर रहा है आई को प्रिंट कराने का। ये लो, मैंने आई को प्रिंट भी करा दिया। ठीक, देखो कैसे कैसे लूप चलेगा। ये लूप के अंदर आएगा, कंडीशन सॉरी पहले तो इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, ये तो पहली बार ही होता है बस। ठीक, कंडीशन चेक करेगा आई मेरा 10 से छोटा है या नहीं है, तो अंदर आते आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, 0 होगी तो 0 कर देगा, जो भी रहेगी उसकी वैल्यू। फिर चेक करेगा क्या मेरा आई इसके 5 के बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर दोबारा ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा इंक्रीमेंट पे। तो फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा और फिर दोबारा प्रिंट कर देगा। इस तरह से चलता रहेगा। जब मेरी ये वाली कंडीशन मैच कर जाएगी उसी दौरान ये इसको क्या कर देगा, लूप को ब्रेक कर देगा, इसके आगे इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देखें एक बार चला के, ये हमने इसको चलाया, ये मेरा कंसोल है और देखिएगा 0 1 2 3 4 और ये 5, केवल 5 तक उसने क्या करा, प्रिंट करा, उसके आगे उसने प्रिंट नहीं करा। तो लूप मेरा ब्रेक करने के लिए किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर, और वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। कंडीशन कैसे हो सकती है, क्या हो सकती है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको 5 से मैच करा के दिखा दिया, आपको लग रहा होगा ये भी कोई बात हुई, 5 तक करा दिया प्रिंट, और मतलब ये तो वैसे भी करा सकते थे हम, भाई लूप को कंडीशन में 5 तक ही दे देते, है ना। नींद आ रही है, आ रही है, पानी डाल के आओ तो सही हो जाएगा। इतना तो मैं चिल्ला चिल्ला के भी नहीं पढ़ाता हूँ, सिर दर्द हो जाए। यस, तो मान लो मेरे वेब पेज पे बहुत सारा टेक्स्ट है, कंटेंट है, मान लो। ठीक, मैं मैच करना चाहता हूं हर एक वर्ड को, हर एक वर्ड को। पूरे वेब पेज में मान लो हजारों वर्ड्स हैं। ठीक, परंतु मैं सिर्फ ये मैच करना चाहता हूं, क्या मेरे इस पूरे वेब पेज पे एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन नाम का, या छोड़ो मैंगो नाम का कोई वर्ड है, मैं सिर्फ ये चेक कराना चाहता हूं। तो इफ कंडीशन लगा दूंगा और चेक कराता रहूंगा कि क्या मेरा ये str.char@i इजिकल टू मैंगो है या नहीं है, तो तभी ब्रेक कर जाए। और बस वो एक एक करके सब चेक करता रहेगा, एक एक करके, जैसे ही उसे मैंगो मिल जाएगा वहीं ब्रेक कर दे। आया समझ में, ये आपके वैलिडेशन में काम आता है। जैसे मान लो आपका कोई वेबसाइट facebook.com है और वो चाहता है ये चेक कराना कि क्या मेरे होम पेज पर फेसबुक नाम का कुछ वर्ड आ भी रहा है या नहीं, इन हजारों वर्ड्स में से फेसबुक नाम का वर्ड्स आ भी रहा है या नहीं, तो ये करा सकते हो। गेटिंग अ नॉट, क्लियर है। नहीं, क्या चीज समझ में नहीं आई, मतलब कहां से। फेसबुक नहीं मैंने बताया आपको करना है, मैंने सिर्फ एक बताया है कि पेज, मैं प्रोग्राम तो करके दिखाया आपको, परंतु मुझे, हाँ तो यही वाला मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी क्या आपको करने हैं, कंटेंट आपको निकालना है। जैसे मेरी ये स्ट्रिंग है, मान लो मेरा ये स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रिंग आ गया ये, और इसके अंदर मैंने लिखवा दिया कुछ भी वर्ड, ये मेरा वर्ड आ गए बहुत सारे। कुछ भी जो आपका मन करे लिखना। ठीक, इस सारे में से मैं चाहता हूं कहीं पर भी अगर वट वट शब्द आ जाए वहीं पर ब्रेक कर जाए। हाँ, दिख नहीं रहा ये वर्ड शब्द है, ये तो आपको कराना है ना। सारी चीजें मैं उंगली करके थोड़ी। स्ट्रिंग के कितने मेथड जान गए हो अभी तक आप, स्ट्रिंग के कितने मेथड जान चुके हो अब तक। देखो फिर कहोगे मैंने नहीं कराया, अजय और अभिषेक गेट आउट, यू कैन गो आउटसाइड। 3 बार मैंने पूछा स्ट्रिंग के कितने मेथड जान चुके हो अब तक, आप अपनी बातों में तल्लीन है। आप पहली बात तो एक साथ मत बैठो, इधर उधर बैठो कहीं हो, अलग अलग बैठिएगा। मैंने कई बार नोटिस किया है आप क्लास क्लास नहीं समझते हैं। अगर ऐसी बात करनी है तो आप बाहर जाके बात कर सकते हो, मुझे कोई शौक नहीं पड़ रहा कि आपको पढ़ाने का। ठीक है, ये कितने मेथड जान चुके हो आप स्ट्रिंग के अब तक, सिर्फ लेंथ मेथड जाना है अभी तक।
कैरेट जानते हो? नहीं, अभी तो आपने कहा है जानते हो। चलो दो हो गए और एक। तो ब्रेक बेस्ड ऑन सम कंडीशन होता है, ठीक है। कि जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे वर्ड मैच कर जाए। ठीक, क्या है ये, मान लो ये मेरा क्या है, एस टी आर नाम का एक है जिसके अंदर ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग रखी हुई है। और मैं इसको अगर कन्वर्ट कराना चाहता हूँ, किस चीज में कन्वर्ट करा सकता हूँ, मान लो मैं इस स्ट्रिंग का एक स्प्लिट मेथड यूज करना चाहता हूँ। स्प्लिट, स्प्लिट मतलब स्प्लिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसे तोड़ देना, बांट देना। ठीक, तो मैं चाहता हूं कि इसको वो कर दे क्या, एस टी आर डॉट स्प्लिट किस बेस पे कर दे, कुछ इसके बेस पे कर दे, ये जहां जहां स्पेस आ जाए उसके बेस पे वो इसे स्प्लिट कर दे। तो आप देखिएगा स्प्लिट मेथड क्या करता है, इसके ऊपर होवर करके देखिएगा। स्प्लिट मेथड क्या करता है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, एरे ऑफ स्ट्रिंग, दिख रहा था आपको। देखो इसकी क्या है, एरे ऑफ स्ट्रिंग, है ना। तो यानी कि स्ट्रिंग टाइप के एरे में आ जाएगा, ये किस में आएगा, स्ट्रिंग टाइप के एरे में। टी एस टी ए आर इज इक्वल टू, स्ट्रिंग टाइप के एरे में आ गया। क्लियर है, तो ये आ गया होगा इसके अंदर। ठीक, और मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ सारे के सारे वो वर्ड्स, वर्ड्स जब तक मेरा वट ना आ जाए, या मैं प्रिंट ही नहीं कराना चाहता, जैसे आ जाए तभी ब्रेक मार दे, वो आपके ऊपर है, आप कराना क्या चाहते हो। फिलहाल मैं अभी प्रिंट करा देता हूँ, उससे वर्ड से पहले आने वाले सारे के सारे वर्ड। क्या है, एट लिखा था मैंने, एट, मैंने लिखना था स्टिक। अच्छा, ये अब ठीक है। तो मैं ये चाहता था कि एस टी एर का 0 1 जो भी इंडेक्स रहा होगा, ठीक। और इससे इससे चाहता हूं चेक कराना क्या, एस टी एर का आई क्या, क्या करेंगे, इक्वल और इक्वल्स, इक्वल डबल इक्वल टू और इक्वल्स में फर्क पता है ना आपको। डबल इक्वल यानी कि ये जो होता है आपका इस तरह से, ये एक तो ये होता है, और एक होता है डॉट इक्वल्स। इन दोनों में फर्क पता है, कौन से वाले कब काम में आता है बताए। ये क्या चेक करता है, कंटेंट, कंटेंट मतलब जो एक्चुअल में है उसके अंदर। और ये क्या चेक करता है, एड्रेस। तो मुझे क्या चेक कराना पड़ेगा, कंटेंट चेक कराना पड़ेगा, यानी कि डॉट इक्वल्स, है ना, डॉट इक्वल्स। और इसमें क्या डाल दूं मैं, कुछ भी जो मेरे को अपना, मान लो मुझे व्हाट तक कराना है, व्हाट तक कराना है, ठीक। और इसको हम रन करा देते हैं। अब ये मैं इसको रन करा रहा हूँ, देखो जैसे ही मेरा व्हाट आया वो रुक गया। अभी तो मैंने से एक छोटा सा एग्जांपल बताया, मान लो पेज पे आपके बहुत सारे वर्ड्स होते, हजारों वर्ड्स होते, और आपको टेस्ट केस ऐसा मिला हुआ है कि क्या ये वाला सेंटेंस या ये वाला वर्ड आ भी रहा है या नहीं आ रहा इसके अंदर, ये चेक कराना है आपको। अब आप नेक्ड आई से तो बड़े आराम से देख सकते हो, ठीक, लेकिन प्रोग्राम के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कराओगे, इसके लिए ये ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। मतलब जैसे अब हमें बार बाद में चाहे कितने भी वॉट आ रहे हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो सिर्फ ये पता करना था कि आ गया या नहीं आ गया, बाद में अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। या जो आपकी कंडीशन के ऊपर है कि कितने वट हैं, कितने वट हैं, तब तो आप ब्रेक नहीं लगाओगे। तब तो आप काउंटर प्लस कराते रहना, देखना कि भैया जैसी जैसी वट आ जाए काउंटर प्लस काउंटर प्लस काउंटर प्लस, है ना। समझ में आ रहा है, तो ये आपको कराना है। मान लो इसी प्रोग्राम के अंदर वो हमसे कह था मेंट, MENT, मेंट वर्ड अगर आए तो आपको बस रुक जाना है, या मुझे ये बताओ चेक करके कि इसमें मेंट वर्ड है भी या नहीं। ठीक, जैसे ही मेरा मेंट मैच कर गया, मैं ब्रेक कर दूं, फालतू में मैं और क्यों एक इटरेशन चलाऊं। इतनी इटरेशन चलाने के बाद मेरा टाइम भी वेस्ट होगा और मेमोरी भी कंज्यूम होगी, गेटिंग और नॉट। तो ब्रेक आपके लूप को ब्रेक करने के लिए होता है, बीच में ही किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे, बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन। अब ये डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट केस क्या किस कंडीशन पे रुकवाना चाहता है आपका लूप, ठीक। जरूरी नहीं है कि अच्छा एक चीज और, हाँ, मैं ब्रेक के बाद भी क्या प्रिंट करा सकता हूँ कुछ, क्योंकि जब तक वो कंडीशन मैच नहीं करेगी तो बाद का काम तो कराएगा ही। ब्रेक तो वो तभी करेगा जब कंडीशन मैच कर जाएगी, ब्रेक तो वो तभी करेगा जब वो कंडीशन मैच कर जाएगी। यही वाली लाइन को अगर मैं यहाँ ना करा के यहाँ कराता, ये यहाँ ना करा के यहाँ कराता, तो क्या आउटपुट होता, सिर्फ आपका वट नहीं आता, बाकी सारी चीजें आती। सिर्फ आपका वट नहीं आता क्योंकि वट पे वो मैच कर गया और वहीं से ही वो आउट हो गया। जैसे ही वट मैच करा और वहीं से ही वो क्या हो गया, आउट हो गया। क्लियर है, ब्रेक समझ में आ रहा है।
ब्रेक समझ में आ रहा है? किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा, किसी को भी। लेवल पे हम काम नहीं कर रहे, लेवल पे हम अपने इसमें प्रोग्रामिंग में काम भी नहीं करते। बहुत पहले हम कभी काम करते थे, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज जब हुआ करती थी, होती तो अब भी है वैसे। सी जिसने पढ़ी होगी उन्हें सबको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा। नहीं यार, सी नहीं पढ़ी जिसने? हाँ, वही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ जिसने पढ़ी होगी, मैं सबका नहीं कह रहा। तो जिसने पढ़ी हुई होगी सी, तो उसे याद हो रहा होगा कि ये लेबल वगैरह क्या चीज होती है, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होती है। हाँ, एल्स में क्या मतलब? क्या चीज है, ब्रेक ही हो जाएगा तो एल्स का क्या काम? ये कह रहे हो आप? तो इसको अब जब ब्रेक ही हो जाएगा तो फिर एल्स का क्या काम, वहीं पे रुक जाएगा वो तो। इसको ऐसे कर दूं? हाँ, अब ये बंद कर दूं? अब एल्स वाला कर दिया, अब इससे फायदा क्या हुआ? बात तो वही हो गई, ब्रेक आते ही रुक जाएगा ना माय डियर। कैसे रुक चलता रहेगा? यार ये देखो ना भाई, मेरा ही तो यहीं रुक गया, कहाँ चल रहा? ब्रेक मिलते ही वो मैच करते ही खत्म कर देगा वो तो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू? ब्रेक की बात समझ में आ गई, किस लिए होता है? आपके कंटिन्यूएशन में कोई चीज अगर चल रही है, चल रही है, चल रही है, तो उसे रोकने के लिए आपका ब्रेक काम आएगा। और ब्रेक केवल दो ही जगह लगाया जा सकता है, कहाँ कहाँ? स्विच केस में और फॉर लूप। और लगाया कब जा सकता है? बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन, जो कि आप जिस कंडीशन के बेस पे आप अपने लूप को रुकवाना चाहते हो या टुटवाना चाहते हो। वाइल में कर दो लूप, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फॉर हो, वाइल हो, कोई सा भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो फर्क पड़ता है सिर्फ लूप से, बस। हाँ, रिपीटेशन इटरेशन जहां पे चल रही होगी उसे उससे फर्क। ठीक, तो दो ही जगह, दो स्विच केस में भी तो रिपीटेशन हो रहा है, कि पहले केस वन मैच करा, नहीं करा, फिर टू करा, तो सब काम रिपीटेशन में हो रहा है ना। और जैसे ही मैच कर गया वहां हम ब्रेक लगा देते हैं। ठीक। हाँ, कुछ पूछना है? सर, हाँ, बताइएगा। अपडेट कराना है, कितनी बार है उस लाइन में, तो कैसे कराएंगे? मैं समझ नहीं पाया। एबीसी जो बार, हाँ 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 एबीसी जितनी बार है हाँ हाँ। उतनी ही बार अपडेट करें, सिर्फ एबीसी। अच्छा, सिर्फ एबीसी एबीसी ही प्रिंट करे? जे वो तो भाई आपका लॉजिक है ना, आप बनाओगे, अभी इसका ब्रेक से इसका कुछ लेना देना नहीं है। वो आपके ऊपर है। देखो, जैसे ही मेरा अभी एबीसी तो खैर एक ही बार ही है, कुछ है ऐसा वर्ड जो रिपीट हो रहा है उसके अंदर? व्हाट व्हाट रिपीट हो रहा है ना? अब व्हाट को देखते हैं। ठीक, आपकी ही बात कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का कोई काम नहीं है। मेरा समझाने का मकसद ये था कि ब्रेक कैसे। ठीक, जैसे ही मेरा व्हाट मैच कर जाए तभी प्रिंट करे। मैं इससे कहूंगा जैसे ही मेरा व्हाट मैच कर जाए तभी, क्या है, एस टी एर, और यहाँ आई डाल दिया। जैसे ही मेरा क्या कर जाए, ये मैच कर जाए व्हाट, तभी क्या कर देगा वो, तभी वो प्रिंट कर देगा। देखो, सारे वर्ड प्रिंट कर दिए उसने, कर दिया ना। स्ट्रिंग में जितनी भी रिपीटिशन आ रही होगी वो सब प्रिंट कर देगा। अगर आप चाहते हो कि ये जानना कि मेरे, देखो टॉपिक से अलग हो रहा है वैसे हम, लेकिन अब आपने चेहरा तो बताया था। अब आप ये जानना चाहते हो कि मेरे क्या हैं, वर्ड कितने हैं। ठीक, तो इसको काउंट लगा करके करा सकती है, तो आपको चालाकियां आपको दिखानी होंगी ना। ठीक, ये किया आपने, और यहाँ पे ये ना करके यहाँ पर लिख दो काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस, जैसे ही मैच करेगा तो काउंट को एक जोड़ दे बस। जीरो से स्टार्ट किया था और प्रिंट करा लो लास्ट में, क्या, काउंट। देखो, बता देगा कितने बट आए हैं। अच्छा, लूप के अंदर ही करा दिया क्या मैंने? एक मिनट। हाँ, बस, ये लो, कितने वॉट आए, किन के बता दिया ना इसने। आपके पूरे पैराग्राफ में कितनी बार ऑफ आ रहा है, कितनी बार द आ रहा है, ऐसे चेक करा सकते हो कि वर्ड की अकरेंस कितनी बार है। ठीक। हम्म। ठीक है, चलो, लेकिन ये इस टॉपिक का नहीं था, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया। अगर मैं ब्रेक को, ये यहां से हटा के इफ के अंदर ही ला, कंट्रोल एक्स, लूप हटाते हैं, कंट्रोल वी, और इफ के अंदर हम ब्रेक लगाते हैं, तो क्या होगा?
अच्छा, ये आई वाली भी दिक्कत है, चलो आई को भी खत्म करते हैं, इसको अब लो। क्या कहेगा वो? इसमें डाल दिया हमने ब्रेक को, देखो। अब ब्रेक के लिए दो ही स्थान हुआ करते थे, कौन कौन से? इसमें नहीं लगता। हाँ, केवल लूप और स्विच में लगेगा। हाँ, हाँ, लूप के अंदर इफ लगाओगे तभी आप लगाओगे, ऐसे साधारण इफ लगाओगे तो किसे ब्रेक करना चाहते हो कहेगा। हाँ, डायरेक्ट हो गया, वो कहेगा किसे ब्रेक करना चाहते हो भाई, इफ को तो ब्रेक कर ही नहीं सकते, वो तो खुद कंडीशनल है, एक ही बार चलेगा, काम खत्म। हाँ, यहाँ इटरेशन नहीं है, यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। लगेगा कहाँ, नींद आ रही है? ठीक है, जहाँ चीजें रिपीट होंगी। ठीक, चलो। ब्रेक में किसी को कोई इशू? ब्रेक की देखो तीनों बातें बता दी मैंने, कि कहीं भी नहीं लगा सकते फालतू में ऐसे ही। दूसरी बात बताई मैंने, स्विच में ही लगाया जा सकता है। तीसरी बात बताई मैंने, लूप के अंदर लगा सकते हैं, आपकी मर्जी किसी भी तरह के लूप में लगाओ, वो आपके ऊपर है। ठीक, बात करते हैं हम अब कंटिन्यू की। कंटिन्यू स्टेटमेंट का आपको नाम से पता चल रहा होगा क्या है उसका मतलब, क्या है। अच्छा, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, कंटिन्यू का मतलब क्या समझ में आ रहा होगा आपको? जब चीजों को हम क्या करना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं। ये कंटिन्यू नाम से लग रहा होगा, है ना, लग रहा होगा। परंतु यहाँ हमारा कंटिन्यू से मतलब वो नहीं है कि जारी रखना। कंटिन्यू से मतलब यहाँ पर ये है कि जो मेरी स्टेटमेंट है, जो मेरी अभी स्टेटमेंट है, सिर्फ किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बिहाफ पे मैं उस स्टेटमेंट को स्किप करना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ और लूप को कंटिन्यू चलाना चाहता हूँ। ठीक, किसी, हाँ, किसी भी खास कंडीशन पे कुछ, अच्छा इसी को रखते हैं, इस सेंटेंस को ही रखेंगे। किसी भी खास कंडीशन पे अगर आ रहा है, मैं उस कंडीशन को सिर्फ स्किप कराना चाहता हूँ, बाकी क्या कहता हूँ, बाकी भैया कंटिन्यू करता रहे। ठीक, चलता रहे, कंटिन्यू मतलब चलता रहे। तो कुछ स्टेप्स को स्किप कराने के लिए मैं कंटिन्यू को यूज करेंगे। ठीक, वी कैन यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट टू स्किप करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू द नेक्स्ट इटरेशन। करंट इटरेशन विच इज मीट विथ अवर डिजायर्ड कंडीशन, जो हमारी खुद के मन की कंडीशन से मैच कर जा रहा है, उसके बिहाफ पे हम सिर्फ उतना पार्ट छोड़ना चाहते हैं, बाकी कंटिन्यू चलाना चाहते हैं। यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ कर रहे थे कि जो मैच कर जाए सिर्फ उसके बिहाफ पे रोकना चाह रहे थे, यहाँ सिर्फ उसके बिहाफ पे उसे छोड़ना चाह रहे हैं, बाकी को चलाना चाह रहे हैं। दोनों में तो अलग अलग बातें हैं ना। ठीक, तो इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। मान लो मैं पहले एक छोटे से एग्जांपल से उसी से बताऊंगा, ताकि दिमाग में एक बार आइडिया तो हो जाए क्या चीज हो रही है। ठीक, मैंने एक फॉर लूप बना दिया, वही लगाते हैं इंडेक्स बेस वाला सॉरी, इंडेक्स बेस वाला ही लगाते हैं। यहाँ लगा देते हैं 5 या 6 10 जितना भी लगा। ठीक, और मैंने लगा दिया यहाँ इफ कंडीशन लगा दी, इफ आई डिवाइडेड बाय 2 इक्वल इक्वल 0, नहीं नहीं, रिमाइंडर लगा। मॉडल, इसका सिंबल का मतलब पता है ना। हाँ, ठीक, ये करा हमने, और कर दिया हमने यहाँ कंटिन्यू। ठीक, कंटिन्यू कर दिया, और बाद में कुछ प्रिंट भी करा, आई कोई प्रिंट करा। अब देखो क्या हो, रन करें। देखो मैंने रन कर दिया इसको, आप दिखेगा क्या आया मेरे पास। जब जब आई को 2 से भाग करा और शेष फल 0 आया, वो वाली चीजें उसने स्किप करा दी, बाकी कंटिन्यू 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 करता गया। ठीक, जब जब यानी कि कंडीशन जैसे ही मेरी मैच करी, अब इसको आप इससे भी करा सकते हो, जब जब वट आए तब तब स्किप कर जाए, बाकी सारे प्रिंट करा दे। ठीक है, तो अब इसको कराने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, खुद कर लोगे ना, तो इससे पहले वाला एग्जाम्पल यही तो था, और क्या था। ठीक, अब ये भी मत कहना कि इसमें भी करके दिखाओ। तो मतलब बेस्ड ऑन सम कंडीशन, हम अगर कुछ पार्ट, अपने पूरे इटरेशन के कुछ पार्ट को स्किप करना चाहते हैं, ठीक, तो कंटिन्यू लगाएंगे। कंटिन्यू का मतलब यही होता है कि आप अपने लूप पे कोई प्रभाव मत पड़ाओ, और जो बीच में अगर कुछ आ भी रहे हैं, कंडीशन मैच कराओ, उन्हें छोड़ दो, स्किप कर दो। ठीक, ये कंटिन्यू क्या कहता है, टू स्किप करंट कह दो, या जो भी डिजायर्ड मीट कह दो। ठीक, टू स्किप करंट इटरेशन
एंड कंटिन्यू द लूप। हाँ, नहीं नहीं, ट्रू वालों को करेगा ना, ये ट्रू हो रहा है ना, देखो ये ट्रू हो रहा है ना। जैसे ये ट्रू होगा तभी तो इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर आते ही कंटिन्यू करेगा। समझ रहे हो? मतलब आप समझ रहे हो ना? देखो अच्छा, इसका ये चीज समझो, हो सकता है मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझाऊं, उसमें समझ में आ जाए। अभी नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से समझाया। क्या हो, स्लिपिंग बहुत देर लग रहा है। अच्छा, आ, बस इतना ही तो है हमारा पार्ट, है ना? ये है हमारा group, ठीक। अब आप देखिएगा इसको ध्यान से, मैं इसको आपको थोड़ा कोशिश करता हूँ इसी तरह से समझाने की, मैं भी शायद अब समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक। भाई ये कंटिन्यू कहता है, देखो जैसे ही ये वाली चीज मैच करी, ये वाली चीज मैच करी, तो ये कहता है कि आगे मत जाओ, उस लूप को कंटिन्यू करने जाओ। किसको कंटिन्यू करने जाओ? लूप को। अगर ये मैच नहीं करी तो अपना जो काम बच रहा था उसको करने जाता है। जैसे ही ये कंटिन्यू मैच कर गया, सॉरी, जैसे ये कंटिन्यू मैच कर गया, तो ये क्या करेगा? आगे कुछ कितना भी काम हो इंपॉर्टेंट, वो करने नहीं जाएगा, सीधे लूप पे पहुंच जाएगा, लूप को कंटिन्यू करने, क्योंकि इसका गहरा संबंध किससे है? लूप से। गेटिंग और नॉट? अब कुछ डायग्रामेटिकल मतलब डायग्राम को देख के समझ में आ रहा होगा कुछ, क्योंकि डायग्रामेटिकली या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जल्दी समझ में आता है, ठीक। क्लियर है? नहीं आ रहा आपको? ही सही समझ में आ रहा है? वेरी गुड। हाँ जी, वीरेंद्र, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नहीं, नहीं आ रहा मतलब? अच्छा आ रहा है, यूं कहो ना, हाँ आ रहा है, यूं क्यों कह रहे हो नहीं आ रहा है? ये लो, तो ब्रेक भी हो गया, कंटिन्यू भी हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि इस पे इससे ज्यादा हम कुछ चर्चा करें, ये तो आपके ऊपर करने के है भाई, जितनी बार आप करोगे, जितना अच्छे से आप करोगे, वो और अच्छा होता चला जाएगा। मुझे लगता है आप स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स वगैरह कर लें, है ना, क्योंकि क्लास बस मेरे ख्याल से 22 एक मिनट की बच रही है, तो उसमें कवर करते हैं स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स, ठीक। भाई स्ट्रिंग के बारे में अगर कांस्टेंट पूल वगैरह ये सब, ब्रेक और कंटिन्यू आप वैसे प्रैक्टिस कर लेना, तभी और अच्छे से होगा भाई, देखो क्योंकि मुझे नहीं लगता इसका मुझे ज्यादा कुछ कराने की आवश्यकता है, ठीक। अब बात करते हैं इसकी। एक स्ट्रिंग वाला तो रखे रहने देते हैं, इतने का था, ठीक। एक एस टी आर है, और एक ये है, ये वाला स्प्लिट वाला। तो मैं आपको बताया ही अभी अभी कि स्प्लिट करता है किसी खास कंडीशन पे, उसको टुकड़े कर देता है। जैसे मैं आपसे कह दूं, मान लो, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, मान लो मैं आपसे कह दूं कि आपको जैसे गन्ना होता है, जहां जहां गन्ने का वो पार्टीशन दिखे वहीं से उसको काट कर देना है, कट 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 कर देना है। तो आपको कंडीशन दे दी गई ना कुछ, कि भाई आपको सिर्फ क्या पहचानना है पूरे में? वो पार्ट, वो लाइन पहचाननी है, वहीं से कट कर देना है। तो इसको भी हम बता रहे हैं, जैसे ही पूरी स्ट्रिंग में आपको जहां जहां ये मिले, हैश मिले, वहीं से इसको कट 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 करेगा। ये एक भी मिलेगा क्या पूरी स्ट्रिंग के अंदर इसको? ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मान लो मेरा हेलो, हाँ हेलो एबीसी, यू आर देयर, ये हो गया। एंड व्हाट आई मेंट ये कर दिया मैंने, एंड व्हाट आई मेंट, व्हाट अबाउट स्टेटमेंट। अब मैं चाहता हूं कि ये टुकड़े कर दे किसके भी हाफ पे? कॉमा के भी हाफ पे। तो कितने बना दिए होंगे इसने अब तक? 3 टुकड़े कर दिए होंगे। देखें, देखें करके देखो, एस टी ए आर आर डॉट, याद है लेंथ वेंथ का कुछ याद आ रहा है? हाँ, देखें क्या करा होगा इसने, उसके 3 टुकड़े कर दिए। देखें प्रिंट कर करके कौन कौन से क्या क्या करा होगा उसने, देखते हैं। देखो, एस टी आर, एक तो जीरो वाला, पहली बारी में जो टुकड़ा हुआ होगा उस टुकड़े का नाम होगा क्या? जीरो। दूसरी बारी में हुआ होगा तो वो हुआ होगा क्या? 1। और तीसरी बारी में जो हुआ होगा वो हुआ होगा 2। तो देखें क्या क्या हुआ है, दिख गया आपको क्या क्या आया? अच्छा, ये इस तरह से अलग अलग नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरा कंसोल ना इतना बड़ा नहीं है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा, तब जाके आपको दिख जाए तीनों लगभग। ठीक है, क्लियर आ रहा है?
समझ में आ रहा है? तो इसका कहाँ पे काम आता है, ये स्प्लिट का कहाँ काम आता है, हम सीख तो रहे हैं, फालतू में पता तो चले कहाँ काम आता है। इसका काम आता है जब कभी भी हमारे को कुछ डेटा इस तरह से मिला हुआ होगा, नेम इज इक्वल टू ऐसे, और फिर ऐसे इन्होंने कॉमा कर दी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सी एस डी, इसको कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सी एस डी। ठीक, फिर हमने दे दिया क्लास इज इक्वल टू, मान लो ये दे दिया 5, फिर दे दिया हमने सिटी इज इक्वल टू, ठीक, इस तरह से हमने दे दिया। ठीक, अब ऐसे करके मेरे पास सीएसवी के बहुत सारे डेटा हैं, सब में अलग अलग होंगे। ठीक, और कहीं राहत है तो कहीं चाहत है तो कहीं मनु हुआ तो कहीं कुछ होगा, और क्लास के भी नाम अलग अलग होंगे, सिटी के नाम भी अलग अलग होंगे। मैं कैसे निकालूंगा? किसी ने मुझसे सिर्फ ये कहा कि इस पूरे डेटा में से यूजर नेम और पासवर्ड निकालना है। ठीक, किसी ने मुझसे कहा कि पूरे डेटा में से यूजर नेम पासवर्ड छोड़ो, किसी ने बस इतना कहा कि नेम और क्या निकालना है, नेम और सिटी निकालना है, बस नेम और सिटी निकालना है। तो सबसे पहले मुझे इसे बाइफिकेट करना पड़ेगा पढ़ने के लिए कि भैया कॉमा से कर करके देखें इसके अंदर एंटाइटी है कितनी, है ना। फिर उसके बाद ये यानी कि मैंने ऐसे कर दिया, अगर मान लो कंट्रोल एच कॉमा, ये तो मैं इसका नोटपैड का दिखा रहा हूँ, उसका प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, मैं इसको ऐसे ऐसे स्पेस कर देता हूँ और ये लो। ठीक, इसने तीनों को अलग अलग बांट दिया। अब भी मेरे पास कुछ है बांटने के लिए, इक्वल टू के बिहाफ पे दिख रहा है, ये इक्वल का निशान दिख रहा है, इसके बिहाफ पे मेरे पास बांटने के लिए अब भी है कुछ। चलो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर इंटरनेट चल रहा होगा इस पे तो। ठीक, ये लो फाइल एग्जाम्पल। मिल जा भाई कोई छोटी सी फाइल। हर चीज का मतलब कहीं ना कहीं यूज है भाई, आपके टेस्टिंग फील्ड से रिलेटेड या डेवलपमेंट फील्ड से भी रिलेटेड। अरे भाई एक आधी फाइल ही दिखाए। पूरा एक्सप्लेन नहीं मांग रहे भाई। ये एड्रेस डॉट सी एस वी, इसको हम डाउनलोड करके देखते हैं क्या है इसके अंदर। ठीक, शो इन फोल्डर, और ये आ गई। इसको खोल लेते हैं आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, मैं इसको नोट पैड पे खोल देता हूँ, ओपन विथ, चूज अनदर ऐप, और मोर, और नोट पैड। आपको दिख रहा है हर वैल्यू कॉमा से सेपरेट कर रखी है, देखो, है ना। अब इतने सारे में अपने काम का डेटा कैसे ढूंढे, वो स्प्लिट वाला काम आएगा। फिर आप सबको अलग 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 पार्ट में कर लोगे, और फिर अपने हिसाब से 0 1 2 3 कौन सा वाला एक्सेस करना है वो आप देख लो। ठीक, क्लियर है? तो यही है, दो चार तरीके की सीएसवी वैल्यू देखोगे, सॉरी सीएसवी फाइल नेट से डाउनलोड करके देखोगे, और अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक, ये बहुत सारे दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, कोई सी भी कर आके देख लेना एक आधी तो। आगे आते हैं। कैर एट, कैर एट मेथड मेरा क्या करता है, देखो कैर, कैर से क्या मतलब समझते हो, कैरेक्टर, एट मतलब उस पर। ठीक, किस पर, अब देखते हैं किस पर। ठीक, कंसोल थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं, देखो मेरे पास ये है str, और ये सारी बातें मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि स्प्लिट हम सीख चुके हैं। ठीक है, मैं कर रहा हूं str डॉट कैर एट। जैसे ही मैंने इससे कहा कैर एट, तो ये कुछ ना कुछ इंडेक्स मांगेगा, देखो कह रहा है ना इंट इंडेक्स डालो। मैंने इससे कहा 0, तो सबसे पहले क्या मिलेगा 0 पे इसको, एच, हेलो नहीं, कैर, कैरेक्टर, एच मिलेगा, एच मिलेगा। तो 0 पे क्या प्रिंट कर दिया होगा, एच प्रिंट कर दिया होगा। कैर एट मतलब उस सारे को कैरेक्टर इंडेक्स में कन्वर्ट करके, और वो आपसे इंडेक्सिंग मांगेगा। तो अब मैं आपसे अगर ये चाहता हूं ये पूरा का पूरा सेंटेंस प्रिंट हो जाए, तो कैसे करोगे, ऐसे कर करके क्या आप 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे डालते रहोगे क्या? चलाओ अपना प्रोग्रामिंग वाला दिमाग, लूप लगाएंगे। ठीक, वेरी गुड। हम क्या, सॉरी ये नहीं लगाएंगे,
हम फॉर लूप लगा देते हैं या वाइल, जो भी आपका मन कर रहा हो, जो पसंदीदा लूप हो वही लगा देना। str डॉट जो भी आपका लेंथ मेथड, ठीक। अब इसके अंदर मैं चलाना चाहता हूं कैर एट आई। अब भी गड़बड़ है, वो क्या एलन एलन करता रहेगा, नीचे 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 प्रिंट करता रहेगा। आप देखते हैं क्या, अब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सबको क्या कर देगा, एक साथ प्रिंट कर देगा। बताओ क्या करा इसने गड़बड़। अगर मैं प्रिंट एलन कर दूंगा तब जो है दूसरे लूप की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे ही मेरा एक स्प्लिट काम कर जाए या कॉमा मिल जाए या कोई कंडीशन मिल जाए तब प्रिंट एलन कराऊंगा, तब ऐसे ऐसे अगला अगला करेगा। ये तो हमारे ऊपर है कि हम कराना क्या चाहते हैं। अभी हमने करा ही नहीं, स्प्लिट करा ही नहीं। स्प्लिट करा दो या उसमें इफ कंडीशन में चेक करा दो कि जैसे ही वो मिले तो प्रिंट एलन भी करता है। आप क्या कैसे कराएंगे, वही कैरेट इक्वल इक्वल कॉमा करा दो, बस हो गया काम। वो कॉमा से नेट कर देगा, जैसे ही उसके इक्वल कॉमा आ जाएगा वो प्रिंट एलन कर देगा। समझ में आया नहीं? ओके, बहुत तेज समझ में आया, ठीक है। करके देख लेना, लेकिन तब तक नहीं करोगे तो भाई नहीं होगा, है ना। कैरेट समझ में आ गया, यानी कि कैरेट का काम है पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कैरेक्टर इंडेक्स में कन्वर्ट करके जैसा भी जहां का भी कैरेक्टर मुझे प्रिंट करना है वो मैं करा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ सारे इवन लोकेशन वाले प्रिंट हो जाएं, सारे इवन वाले कर देगा। मैं चाहता हूँ चार चार छोड़ के एक एक करके प्रिंट करे, तो +5 कर दूंगा मैं, और आगे आगे उतना जंप करा दूंगा। पर्टिकुलर वर्ड प्रिंट कराना चाहते हो तो उसके लिए मैंने बताया था ना, इक्वल्स करके अभी अभी कराया ना पीछे ही। कैरेट से पूरा पूरा वर्ड क्यों कराओगे जब हमारे पास और मेथड है ना। उसके लिए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर मेहनत और करनी पड़ेगी। अभी कर दूंगा मैं, कोड ऑफ लाइन और बढ़ जाएगा, जबकि हमारे पास आसान तरीका भी है, ठीक। चलो, कैरेट समझ में आया। तो कैरेट क्या करता है हमारा, मैं थोड़ा सा नोटपैड पे भी लिखता रहा हूं ताकि आपको ये याद रह जाए कि कौन सा मेथड क्या करना है। कैर एड, कैरेट क्या कर रहा है, रिटर्न करता है क्या, द करेक्टर, नहीं करेक्टर। अगर एक ही है तो करेक्टर ही करेगा, ठीक है। चलो, द स्पेसिफिक इंडेक्स, उस इंडेक्स को हम कहते हैं पोजीशन, ठीक है। अच्छा, इस कैर एट का रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, इसका रिटर्न टाइप है नहीं कैर। आप समझ में आया, आप क्यों नहीं वैसा करा सकते, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप हर बारी में कैर 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 दे रहा है। या तो हमें उन सबको जुड़वाना पड़ेगा और खास कंडीशन के भी आपको, तब तो वो कर देगा, ठीक। चलो आगे करते हैं। कहाँ गया होम, हाँ, कैरेट समझ में आया, क्लियर है। अब बात करते हैं कंपेयर टू, ये भी स्ट्रिंग का है। कंपेयर टू, कंपेयर टू, कंपेयर टू क्या करता है, कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। इट कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, ठीक। और इसकी रिटर्न टाइप क्या होती है, इंट। अगर मैच कर गया तो इंट में कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, अभी दिखाता हूं आपको, ठीक। अब उस वैल्यू के भी यहाँ पे, क्योंकि ये जो है वैल्यू अगर कुछ होगी, अभी दिखाता हूँ, हाथ क्या पहले पता तो चले क्या चीज होती है ना। इफ कंडीशन लगाई और हेड, एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग str1 इक्वल टू हेलो, और ये कंडीशन डाल देते हैं, और str1 डॉट कंपेयर टू, इसको मैं मैच कराना चाहता हूं किसी भी किस पे, क्या हुआ, टाइप मिसमैच। ओके 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 ओके, ये क्या रिटर्न करेगा पता है, देखो क्या कह रहा है, रिटर्न करेगा इंट, और हमने दे दिया उसको बुलियन के जैसा, ठीक। तो अब मैं इसको बुलियन बनाने की कोशिश करता हूं कि क्या ये जो कंपेयर टू करके आया, क्या ये ग्रेटर है 0 से या नहीं। अगर है तो क्या लिख दे, ट्रू, ठीक। चला अगर
नहीं था। ठीक, प्रिंट करके देखें था क्या ऐसे, देखते। कंट्रोल सी। जीरो। तो हमें क्या चेक कराना चाहिए था, डबल इक्वल। अगर ये जीरो के इक्वल इक्वल आ रहा है तो क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। फिर वो उनकी बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, और उस इंटीजर को ध्यान में रखते हुए हमें भी काम करना होगा। जैसे मान लो ये अगर नहीं भी मैच करा तो तब देखें क्या दे रहा है, तब कोई वैल्यू दे। ठीक, तो हमें हमेशा ये चेक कराना है कि क्या वो जीरो के इक्वल इक्वल है, और ये हमें मेंटली समझ लेना चाहिए कि अगर इक्वल होगा, सॉरी, जीरो आ रहा होगा तो इसका मतलब दोनों चीजें मैच कर गई। लेकिन जीरो के अलावा कुछ भी आया तो ये जरूरी नहीं है वन ही आएगा हमेशा। अभी आ गया वन, ये जरूरी नहीं है हमेशा वन ही आएगा, कभी कुछ और वैल्यू भी आ सकती है रेंडमली। ठीक, हाँ, बाकी का मतलब फॉल्स है। ठीक है, जीरो मतलब मैच कर गया। ठीक, रिटर्न कर रहा है अगर जीरो तो क्या हो गया, मैच कर रहा है। ठीक, कंपेयर टू का भी बहुत जगह काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा। ठीक, एक होता है कंपेयर टू इग्नोर केस। कंपेयर टू इग्नोर केस नाम से ही पता चल जा रहा होगा, ये इग्नोर केस एक्स्ट्रा लग गया ना, ये इग्नोर केस। हाँ, मैंने इसको कह दिया, ये लो, इसको कह दिया इससे मैच करो, ELL। ठीक, तो अब इसने कहा का पहले इग्नोर ही मार दिया, चाहे अपर केस हो चाहे लोअर केस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने खुद कहा है कि भैया केस पे सेंसिटिव मत रखना, इग्नोर कर दो। तो कंपेयर टू इग्नोर केस, तो कंपेयर टू इग्नोर केस क्या करता है, लिख देता हूं मैं वहां पर, आ गया मेरा, इनसे कॉपी कर लेते हैं ना। हाँ, कंपेयर टू इग्नोर केस क्या करेगा भाई, ये करेगा कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। ठीक, कंपेयर टू स्ट्रिंग्स विद ignorance, ignorance of केस सेंसिटिविटी। अब केस सेंसिटिव नहीं रखा उसने, उसको केस सेंसिटिविटी को इग्नोर मार दिया। हम वहां आएंगे, पहले इक्वल तक आते हैं पहले। ठीक, कंपेयर टू और कंपेयर टू इग्नोर केस समझ में आया, किसी को कोई इशू है, क्लियर है, क्लियर है। एक और होता है इसका कनकैट। कनकैट, कनकैट क्या करता है, जोड़ देता है। यहाँ मैं ऐड नहीं करूंगा, ऐड हमेशा हम न्यूमेरिक डिजिट के लिए कहते हैं ना, जोड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऐड नहीं, ऐड तो गणित वाली चीजों के लिए होती है, मैथ डिजिट के लिए अपेंड, अपेंड मतलब जोड़ देना है ना, तो अपेंड करता है। हाँ, अपेंड्स कर देता है ए स्ट्रिंग टू द अनदर स्ट्रिंग। अगर इसे और थोड़ा सा वो करेंगे, और थोड़ा सा एक्सप्लोरेटरी लिखेंगे, टू द एंड ऑफ अनदर स्ट्रिंग, क्योंकि एंड में तो जोड़ेगा वो उसे। ठीक, करके देखें कैसे करता है, समझ में आ रहा है भाई सबके, मुझे बता देना कभी पता चल रहा है कि हाँ हाँ तो करे जा रहे हो, फिर मैं पूछूंगा फिर कहोगे जी कराया ही नहीं था, ये दूसरी क्लास को करा दिया था। str1 डॉट कनकैट, कनकैट देखो क्या कर दिया मैंने, हाँ यहाँ पे तो फिर वो स्ट्रिंग वाला हो गया, कोई बात नहीं, सेव करा दूंगा मैं दूसरे वेरिएबल, हेलो वर्ल्ड। ठीक, अब मैं प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं str1, तो क्या हुआ होगा, हाँ, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग चेंज नहीं होती। ये वहां जब मैं स्ट्रिंग बफर बिल्डर वगैरह कराऊंगा तब दोबारा बताऊंगा। ठीक, तो इसको हमें जानबूझ के फोर्सफुली किसी वेरिएबल में सेव कराना ही पड़ेगा, तब जाकर के ये करेगा। ठीक, यही काम मैं किसी और के साथ कर रहा होता ना, अभी तक कर देता चेंज वो। क्लियर है, समझ में आ रहा है। कनकैट मतलब जोड़ देता है एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में, कनकैट मतलब अपेंड, जोड़ देता है एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में। यहां तक किसी को कोई, कंटेन्स, एक होता है कंटेन्स, कंटेन्स होता है एक, ये लो आपका, एंड ये लो, एक होता है कंटेन्स। कंटेन्स मतलब चेक करता है,
चेक करता है वेदर, क्या वेदर अ स्ट्रिंग कंटेन्स, क्या है उसके अंदर या नहीं, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। वो चेक करता है कि इस कैरेक्टर्स का सीक्वेंस इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर कहीं ना कहीं है भी या नहीं। देखें जरा चेक करके, ये तो हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये लो, इफ कंडीशन लगाया या मैंने लगा दिया क्या, मैं वही str डॉट कंटेन्स, क्या मान लो मैंने देयर की चेक करा लेता हूँ, देयर और ये कॉमा ये चेक कराना चाहता हूँ, ठीक, ये लो, या वट चेक कराना चाहता हूँ क्या ये वट है भी इसके अंदर या नहीं, ठीक, तो प्रिंट प्रिंट कर देगा यस, ठीक, देखें, यानी कि उसके अंदर था, पूरी स्ट्रिंग के अंदर कहीं ना कहीं था, ठीक वर्ड। लेकिन इससे कहें ऐसे वाला नहीं है, नहीं है, क्लियर है कैपिटल लेटर वाला डब्लू है। चल एक और आता है, कंटेंट इक्वल, कंटेंट इक्वल्स, लिख देता हूं, कंटेंट इक्वल्स, कंटेंट इक्वल्स क्या करता है, चेक करता है, ये नीचे लिख दो यहां क्योंकि हौच पौच हो गया, चेक क्या चेक करता है, वेदर अ स्ट्रिंग, क्या मेरी स्ट्रिंग जो है कंटेन कर रही है एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या नहीं, ठीक, क्या मेरी जो स्ट्रिंग है कंटेंट यानी कि कंटेन कर रही है, वेदर चेक वेदर स्ट्रिंग कंटेन्स द एग्जैक्ट, देखो एग्जैक्ट वर्ड लिखे इसमें, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस ऑफ, पूरा पूरा मैच कराएगा, हाँ करेक्टर्स, एग्जैक्ट मैच कराता है, ठीक, और ये भी, ये इसकी रिटर्न टाइप होती है बुलियन, ऊपर वाले की भी बुलियन थी, रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, अगर मैच कर रहा होगा तो ट्रू, नहीं करेगा तो ठीक, या तो ट्रू या फॉल्स, इस कंडीशन के अंदर भी तो शायद हाँ ये देखो ना, तभी तो चल पड़ा, नहीं तो नहीं चल पड़ता, उसके अंदर नहीं चल पड़ रहा था ना, वो जीरो रिटर्न करा था, जो वन रिटर्न करा था, याद है, ठीक, अब इसी को भी करके देख लेते हैं, कंटेंट इक्वल्स, तो सर जो ये है मेथड है ना, हाँ हाँ, नहीं मेथड नहीं है, ये सारे कंडीशनल कंडीशंस हैं, कंडीशंस फ्लो, इन्हें हम ना मेथड नहीं कहते, इन सबको पांच जितने भी सारे चारों तरीके के लूप हुए और जो इफ हैं इन सबको कहते हैं फ्लो कंट्रोल, और जो ये हमारे वो स्विच केस हुए इन्हें फ्लो कंट्रोल कहते हैं। मैं समझ रहा था कि पैरेंथेसिस की वजह से कहेंगे आप, लेकिन वो तो हम मेथड नहीं कह सकते, वो सारे फ्लो कंट्रोल का पार्ट, ठीक है। कंटेंट इक्वल नहीं आ रहा, वो कंटेंट चेक कर रहा है एग्जैक्ट, छोटे मोटे पार्ट को नहीं कर रहा अब, हाँ ये पूरा अगर मैं मैच करता, पूरा का पूरा कॉपी करता और फिर मैच कराता तब करता, क्योंकि वो एग्जैक्ट मैच चाहता है, क्लियर है, यहां तक किसी को कोई सॉरी, यहां तक किसी को कोई इशू, किसी को भी, एक होता है इक्वल्स, इक्वल्स, इक्वल्स क्या चेक करेगा हमारा, इक्वल्स कंपेयर करेगा दोनों स्ट्रिंग को और रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर मेरी स्ट्रिंग इक्वल है, बराबर है या नहीं, नहीं तो फिर वो फॉल्स कर देगा अगर वो बराबर नहीं है, ठीक, तो क्या करेगा, कंपेयर्स टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स, क्या रिटर्न कर देगा ट्रू इफ, क्या, हाँ वही बुलियन, वेरी गुड, मतलब ट्रू करेगा, फॉल्स भी तो हो सकता है अगर बुलियन कहेंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो क्या कब करेगा ट्रू रिटर्न, जब मेरी इफ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल्स, अगर मेरी स्ट्रिंग जो है इक्वल्स है तो क्या कर देगा ट्रू कर देगा, देखें एक बार, डॉट इक्वल्स,
अब ये str1 के साथ कराते हैं। str1 में हेलो लिखा है ना, देखें जरा ये इक्वल्स इसके है या नहीं। ठीक, तो ट्रू होगा तो आपको पता है अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मान लो ये मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ऐसे तो होगा, नहीं होगा। ठीक, पर एक और होता है इक्वल्स के साथ, क्या होता है, इक्वल से कह दिया भैया आपको सिर्फ स्पेलिंग चेक करानी है, केस वेस सब इग्नोर कर, इग्नोर केस लिखा ना, तो इक्वल्स इग्नोर केस बस केस सेंसिटिविटी को खत्म कर देगा, बाकी सारी चीजें आपकी वही रहेंगी जो हमारा इक्वल्स कर। कहाँ गया, अरे वो बंद हो गया क्या, हो गया, कहाँ लिख रहे थे हम, हाँ मैं खुद सोच रहा हूँ मैंने कहाँ गया, इसमें था ही नहीं, नहीं है, चलो कोई नहीं, एक और नोटपैड खोल लेते हैं, पता नहीं गया कहाँ, ये था हमारा। ठीक, इक्वल्स इग्नोर केस, इक्वल्स इग्नोर केस करेगा, कंपेयर करेगा दो स्ट्रिंग को, बट केस सेंसिटिविटी को इग्नोर कर देगा। आप देखो वहां पर हेलो आ रहा है, एच कैपिटल है और यहाँ एच हमारा स्मॉल है, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया कैपिटल हो या स्मॉल हो, मुझे तो सिर्फ मैच करने होगा है, स्पेलिंग मैच करनी नहीं कर रही है। ठीक, क्लियर है, तो इक्वल्स इग्नोर केस समझ में आ गया आपके, मतलब उसी के जैसा है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कंटेंट्स इग्नोर करा था ना, तो उसी के जैसा है, और कुछ नहीं है। एक होता है इंडेक्स, ठीक, एक होता है इंडेक्स। भाई मान लो हम जो है स्ट्रिंग पे काम ही करना चाहते हैं और हम स्ट्रिंग की इंडेक्स वगैरह जानना चाहते हैं, यदि str1 पे करेंगे, बहुत बड़े वाले सेंटेंस पे नहीं करेंगे। जैसे str1 डॉट इंडेक्स ऑफ, मान लो मैं इंडेक्स ऑफ इंट में 3 डालना चाहता हूं, तो मेरी तीसरे इंडेक्स की जो भी चीज होगी वो लिख के आएगा, क्या लाया, str1 की तीसरे इंडेक्स को क्या लाया, क्या ये इंडेंट है, इंडेंट, मैं तो इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं भी कुछ सोच रहा हूँ क्या कर रहा है, इंडेक्स ऑफ, ठीक, तो क्या लाया, -1, क्यों, क्योंकि वो उससे मिला नहीं। देखो अभी ये क्या कहेगा, मेरा इंडेक्स ऑफ क्या चाहता है, आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ इंटीजर डाल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग डाल सकते हैं, तो एक और इंडेक्स स्ट्रिंग डाल के देखें, एक बार स्ट्रिंग डाल के देखते हैं, ये लो, ये मेरी कंट्रोल जेड, और इसके अंदर मैं डाल दिया ई, और ये सेव किया और रन करा, तो क्या आया, अगर मान लो मैंने इसके अंदर एल करा, तो आप सोचो, आप सोच रहे होंगे एल तो दो दो हैं, तो क्या लाएगा, हाँ, फर्स्ट इंडेक्स निकाल के लाएगा। ठीक, परंतु अगर इनमें से कुछ भी मैच नहीं कर रहा होगा तब क्या कर देगा, वही नेगेटिव वैल्यू लेके आएगा, जैसा अभी हम 1 के साथ कर रहे थे, गलती से 1 डल गया था ना अभी, तो अगर मान लो कोई मैच नहीं करेगा तो उस केस में नेगेटिव वैल्यू आए। ठीक, इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ वो वहां काम आता है जब आप करेक्टर ऑफ सीक्वेंस पे काम कर रहे होंगे, तब काम आएगा, बहुत कम काम आता है वैसे, लेकिन कई कई बार काम भी आ जाता है, कि हमने उस इंडेक्स पे देख लेना कि भाई है भी करेक्टर वो वाला या नहीं। ठीक, तब काम आता है, और जरूरी नहीं केवल एक करेक्टर, पूरे पूरे वर्ड को भी करा सकते हो। ठीक, एक चीज और होती है, हम काम तो करा रहे हैं, देखो एक ये चीज होती है, मैं इस एसटीआर के अंदर ढूंढवाने की कोशिश तो कर रहा हूं, क्या व्हाट, इसके अंदर व्हाट है भी या नहीं, परंतु वो ढूंढ के ही नहीं ला रहा, और मैं काम कर करके परेशान हो गया, क्यों नहीं ला रहा, क्यों नहीं, इससे पहले एक ऐसा मेरे पास मेथड होता, वो पहले ही पता लगा देता कि इस एसटीआर नाम के वेरिएबल में कुछ आया भी था या नहीं, फालतू में मैं चेक करा रहा हूं, तो मैं चेक करा लूं कि क्या मेरा ये एम्प्टी है या नहीं। एक होता है इज एम्प्टी, इज एम्प्टी, ठीक, तो इतनी सारी मेहनत कराने से पहले पहले ही चेक करा लो ना, अगर मेरा ये एस टी आर क्या ये इज एम्प्टी है या नहीं, अगर एम्प्टी होगा तो लिखवा दो, या कुछ भी जो आपको मन कर रहा, परंतु वो तो एम्प्टी नहीं है उसके अंदर कुछ करा सकते हैं, यानी कि एल्स वाले पार्ट में अपने काम को हम करा सकते हैं, या ऐसे भी करा सकते थे,
नॉट एम्प्टी ऐसे करा सकते थे। क्या वो एम्प्टी नहीं है क्या? है ना? अगर जब एम्प्टी नहीं है तभी अंदर जाए और एक वाले काम को करा के आए। ठीक। हाँ, एक ब्लैंक करके भी मेथड है काफी मेथड है, मैं काम होने वाले काम बता मेथड। ठीक। इज एम्प्टी बहुत काम आती है, क्योंकि हम कई बार कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस में काम तो करा रहे होते हैं, बहुत देर बाद पता चलता है ये तो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू रीड करके नहीं ला पा रहा। उससे पहले ही चेक करा लूं कि भाई इज एम्प्टी है भी या नहीं। मतलब अगर इज नॉट इज नॉट एम्प्टी, नॉट लगा दो शुरू में, इज नॉट एम्प्टी तभी काम करे। बस समझ में आ जाएगा, ब्रेक पॉइंट वहीं पे रखते समझ में आ जाएगा, अभी तक कुछ आया ही नहीं। लेकिन अगर इसके बिना हम करा रहे हैं तो हम बहुत देर तक करते रहेंगे, फिर ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, देखेंगे ब्लैंक क्यों आ रहा है, फिर पता चला हमारा बफर रीडर काम नहीं कर रहा, रीड ही नहीं करके ला। ठीक। क्लियर है? इसके अलावा स्प्लिट भी हो गया। स्प्लिट तो आपके बहुत काम की चीज थी। वेट, वेट तो नहीं होता इसका, वो थ्रेड क्लास के मेथड है वो। स्लीप वगैरह वेट वगैरह वो उसके हैं, थ्रेड है। ट्रिम है, ट्रिम, हाँ ये बढ़िया याद दिलाया आपने, ट्रिम है। ठीक। मान लो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है ऐसे, ये मेरा पासवर्ड है, और ठीक, पासवर्ड है मेरा ऐसे, परंतु मैं चेक कराना चाहता हूं किसी कंडीशन में, इफ कंडीशन में, इफ ये देखो जी, मैं कह रहा हूं ये यस यू आर अ राइट पर्सन, पासवर्ड मैच करते ही मैं उससे कहा यस यू आर अ राइट पर्सन। ठीक। लेकिन एस टी आर वन डॉट क्या था वो, इक्वल इग्नोर सॉरी इक्वल्स इक्वल्स करा, और मैंने चेक कराने की कोशिश करी कि क्या मेरा ये पासवर्ड हेलो से मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा, परंतु ये तो कर ही नहीं रहा। यहाँ मैं बड़ा परेशान हो गया, भाई क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ मेरे को एक मेथड था मेरा ट्रिम, ट्रिम मेरा काम कर सकता था। ट्रिम मतलब आस पास आजू बाजू कहीं पर भी कुछ स्पेस लग गए हों अनवांटेडली, तो उनको वो क्या कर दे, उन्हें वो क्या कर दे, ट्रिम कर दे, छांट दे, कर दे। वो कैसे, एस टी आर वन डॉट क्या दिया, ट्रिम। ठीक। एस टी आर को उसने क्या करा, ट्रिम कर दिया। अब जरा मैच कराते हैं, मैच हो गया। व्हाइट स्पेसिस जो आसपास थे उन सबको क्या कर दिया, ट्रिम, ट्रिम मतलब काटना, काटना छाटना। हाँ, ट्रिम केवल स्पेस को, व्हाइट स्पेसिस को काट। ठीक। ट्रिम का काम है केवल व्हाइट स्पेसिस को काटना। ठीक। मैं लिख देता हूं, रिमूव्स व्हाइट फ्रॉम, ये भी ध्यान रखना बोथ एंड्स, जरूरी नहीं था तो लास्ट वाले में थे, उधर से भी इधर से भी, दोनों तरफ से। ठीक। हाँ, फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के दोनों तरफ से। क्लियर है? और एक है डॉट टू स्ट्रिंग, किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। ठीक। डॉट टू स्ट्रिंग मेथड है, एक है ना डॉट टू स्ट्रिंग, ये बहुत काम आएगा आपका। ये टू स्ट्रिंग, इस टू स्ट्रिंग क्या करता है आपका, ये रिटर्न करता है वैल्यू ऑफ ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट करके वैल्यू ऑफ ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। मान लो मेरे पास कुछ और चीज थी, कैर सी इज इक्वल टू ए, ऐसे है। ठीक। और मुझे तो मेथड, कुछ कैर के पास इतने सारे मेथड नहीं होते, स्ट्रिंग के पास होते हैं। मुझे तो काम कराने थे क्या, अपने स्ट्रिंग वाले मेथड्स पे। तो मैं क्या कराऊंगा, सी डॉट टू एरे आ गया, इसमें टू स्ट्रिंग नहीं आ रहा, तो माइट बी हमारे पास कुछ और हो इसका एग्जांपल डॉट टू स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग अपर क्लास हो गई, और कॉन्कैट हो गया, इंट को भी कर देगा स्ट्रिंग, पार्स इंट होता है, एक बार करके देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है ना। x इज इक्वल टू 5 x डॉट, नहीं करेगा, पहले तो स्ट्रिंग तो चाहिए इसे, किसे, स्ट्रिंग को उस मेथड को कॉल करने के लिए प्रिंट कर सकते हैं ना, ऐसे चाह रहे हो यूं, ये स्ट्रिंग आप कॉल करेंगे तब उसका मेथड कॉल करेंगे तब होगा। ये समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रहे हैं। बताओ बताओ। मान लो मैंने इसमें ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक, आप ये कहना चाह रहे हो
कि इसके अंदर मैं x डाल दूं। हाँ, str1 को क्यों स्ट्रिंग करें पहले। हाँ, इस तरह से होता है ये डॉट टू स्ट्रिंग, इस तरह से होता है, पर ये पहले से स्ट्रिंग है इसलिए मैं इसको नहीं कराना चाह रहा ना। आप कहोगे सर ये तो पहले से ही स्ट्रिंग था, इसे क्यों करा रहे हो। कोई एक ऐसी वैल्यू जो हैश कोड हुआ करती थी या कॉम्बिनेशन ऑफ कोड निकल के आ रहा है, जैसे हम एड्रेस निकालते हैं वो हैश कोड वगैरह निकल के आता है ना, तो उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक। हाँ, कैसे ही होगा। नहीं नहीं नहीं, डॉट टू स्ट्रिंग करोगे तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ला देगा वो आप। हाँ हाँ, हैश कोड तो एड्रेस के साथ भी तो होता है ना, किसी भी चीज के क्लास के एड्रेस के साथ हो जाएगा भाई। एट द रेट क्लास नेम इंडेक्स टाइप ऑफ ऐसे करके बताया नहीं था, तो वो फिर उसके बाद हैश कोड निकाल के लाता था। वो स्ट्रिंग नहीं है, वो हैश कोड है। उस हैश कोड को आप कितने कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग में। ठीक। ऐसा तो एक दिमाग में भी हैश कोड वाला आ गया है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें आपको जरूरत पड़ेगी कि पहले से स्ट्रिंग में कन्वर्ट तो कर लूं। ठीक। यूनिकोड है, जैसे आप देखो एक और आगे दिमाग में, यूनिकोड है। आप जब कभी भी प्रोग्रामिंग में अपनी फाइल से कुछ डेटा रीड कर रहे होंगे, वो डेटा यूनिकोड में हुआ अगर मान, तो उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको डॉट टू स्ट्रिंग में, क्योंकि आपके पास यूनिकोड के ऊपर वो वाले मेथड चलेंगे नहीं। कौन से वाले, जो स्ट्रिंग वाले हो। पहले आपको उसे डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद अपने मेथड अप्लाई। ठीक। और भी होता है टू अपर केस लोअर केस, ये तो बच्चों वाले मेथड है, वैसे आपको आने ही चाहिए थे, फिर भी करा ही देता हूँ। ये लो, str1 डॉट टू अपर केस, डॉट टू अपर केस करा तो ये सारे के सारे को कैपिटल लेटर कर देगा, सारे के सारे को, जो भी हमारे str का जो है इसे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा कैपिटल में। और यही मेरा अगर क्या होता लोअर केस, तो सबको क्या कर देता, सबको लोअर केस कर देता। ठीक है। अब आपका काम है क्या, आपका काम है एक ऐसा मेथड बनाना, खुद बनाएंगे अब आप। देखो कैरेट भी सिखा दिया और इंडेक्सिंग भी सिखा दी, है ना। और काम आसान करने के लिए ये भी बता देता हूँ, ये लो, ये जो होता है ए, इसका कोड होता है 65, और ये जो ए होता है इसका कोड होता है 97। ठीक। अब बस, अब आपका काम शुरू। ये जो डॉट टू अपर केस और डॉट टू लोअर केस काम कर रहा है ना, ऐसा ही आपको एक मेथड बना के ला। ठीक। लेकिन डॉट टू अपर केस डॉट टू लोअर केस का काम नहीं, यूज नहीं करना। कभी आप ऐसे बना के ले आओ, ये ऐसे नहीं करना, ये अपनी होशियारी ज्यादा दिखा दो। वाइड अपर, मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे काम करके ले आएंगे। सर उसमें कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट पाते हैं उसे। हाँ हाँ, ऐसे काम नहीं करना भैया। कहो जी ये तो सर हो गया, देखो ये मैंने ऐसे किया और इसमें सारे छोटे छोटे डाल रहा हूँ और ये बड़ा हो जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, अंदर तो आपने वही वाला यूज कर लिया, अंदर तो आपने वही वाला यूज कर लिया, इसे ही तो यूज नहीं करना, हमें अपना बनाना है। डॉट टू अपर और डॉट टू लोअर की जगह हमें अपना बनाना है, बना के लेके आना अपना अपना मेथड। और एक मेथड आप बना के लाना, और एक मेथड बना के लाना। ठीक। अब आप अपने जितने भी आपको अभी तक ज्ञान प्राप्त हुआ है सारी चीजें इस्तेमाल कर लेना। ठीक। ये मत कहना कि सर मैंने, आपने तो वहां तक ही बताया था। मैंने आप तक की जितनी भी चीजें बता दी उनमें से बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करके ये किया जा सकता है, जैसे कि मैंने किया आपसे str डॉट लेंथ। ठीक। str की लेंथ निकाल के दिखा देगा ये कितनी आ रही है, 59 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर व्हाइट स्पेसेस को मिला के भी। तो ये जो लेंथ है ना, डॉट लेंथ नाम का मेथड, ये आपको बनाना है। ठीक। जो आपके गिवन, यानी कि मान लो, जैसे मान लो आपने अपना मेथड कॉल किया, ये आपका मेथड है और इसके अंदर आपने डाल दिया हेलो या हेलो 1 2 3, तो ये रिटर्न करके लाए क्या, HELLO 1 2 3, 8 8 रिटर्न करके लाए। समझ में आ रहा है। तो ये दो दो मेथड आपको बनाना है, डॉट टू अपर डॉट टू लोअर और लेंथ वाला, ये सब आपको करना है। फॉर ईच लगाओ, फॉर लगाओ, इफ लगाओ, एल्स लगाओ, वो आपकी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या क्या लगाने वाले, लेकिन आपको करके लाना, आउटपुट आना चाहिए। पर ये बने बनाए मेथड नहीं, कभी ये बने बनाए मेथड लगा लो फिर तो फायदे क्या हुआ बनाने का। ठीक है।